जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, मुमकिन है 2024 के आम इंतखाबात में मुल्क के दो अहम तरीन सियासतदान, इमरान खान और नवाज शरीफ, हिस्सा लेने के हल न रहीं। उस वक्त दोनों शख्सियात इलेक्शन लड़ने या कोई अवामी उहदा रखने के लिए नाअहल हैं। उमूमन इमरान खान के हवाले से हाल ही में -1 की बातें होती रही हैं, लेकिन ये कयास किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इल्ज़ामात को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग अब भी यही समझती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुतालिक ताज़ा तरीन फैसले की वजह से नवाज शरीफ के इल्ज़ामात क्लियर होने के इम्कानात कम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे इस एक्ट को बरकरार रखा है, लेकिन अदालत ने सेक्शन 5 के जली दफ़ा 2 की तौसीफ नहीं की, जिसमें अपील का हक दिया गया था। मज़कूरा जली दफ़ा को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। रिट्रोस्पेक्टिव अपील का हक खत्म होने के नतीजे में नवाज शरीफ अपनी ताहियात नाअहली के खिलाफ अपील दायर नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 5 के जली सेक्शन 2 को अदालत उज़्मी की तरफ से खत्म किए जाने के बाद नून लीग अब एक और मुतनाज़ कानून, इलेक्शन एक्ट 2017 पर इन्हिसार कर रही है। इस कानून में पीडीएम की हुकूमत के दौरान तरमीम की गई थी। नून लीग इस बात पर इसरार करेगी कि नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली अब गैर मुतालिका हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम की गई थी और उसमें नाअहली का अरसा 5 साल मुकर्रर किया गया था। इसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहल की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। आइन में सजा की मुद्दत मुतय्यन न होने पर रुकन पार्लियामेंट की नाअहल 5 साल के लिए तस्वुर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पानामा केस में सादिक और अमीन न होने पर मियां नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया था। नून लीग की राय है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम नवाज शरीफ को फायदा देगी और इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी नाअहल की 5 साल मुद्दत पूरी कर चुके हैं। ताहम दीगर लोगों बशमूल माहिरीन कानून का इसरार है कि आईनी तरमीम या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर नवाज शरीफ की ताहियात नाअहल कानून में तरमीम की बुनियाद पर 5 साल तक कम नहीं की जा सकती। मज़कूरा तरमीम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी मुतसादिम है, जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहल का हुक्म दिया गया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ के लिए अब वाहिद उम्मीद एहसन भवन की सरबराही में पाकिस्तान बार कौंसिल की पिटीशन है, जिसमें पार्लियामेंट्रीनस की ताहियात नाअहल को चैलेंज किया गया था। नवाज शरीफ अपनी 4 साला जलावतनी के बाद अक्टूबर 21 को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नून लीग के कायद बहैसियत मुजरिम वापस आ रहे हैं, जिन्हें अगर हिफाजती जमानत ना मिली तो करप्शन के 2 मुकदमात, हेविंगफील्ड और अल-अज़ीज़िया में इजाफी सजाओं की वजह से इन्हें एयरपोर्ट से ही जेल जाना पड़ेगा। लिहाजा नवाज शरीफ के लिए चैलेंज ये है कि वो उन करप्शन केसेस में खुद को बुरी करा लें और साथ ही पानामा केस में ताहियात नाअहल के फैसले को तब्दील करा दें। दूसरी जानिब इमरान खान को तोशाखाना केस में मुजरिम करार देकर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। उनकी सजा अगरचे मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उनकी सजा की वजह से वो 5 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने उनकी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और उमूमन ऐसी सजाओं के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत नहीं होती। इसके अलावा इमरान खान, जो अब तक जेल में हैं, साफर केस के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इन पर शाह महमूद कुरैशी के साथ अगले हफ्ते साफर केस में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इस केस का इख्तिताम चंद माह में मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कुछ और संगीन मुकदमात भी तैयार हो रहे हैं।